एक बार निकुंज में सभी सखियों के समक्ष कृष्ण और विशाखा सखी में तनिक नोक-झोंक हुई। कृष्ण विशाखा सखी को याद दिलाते हुए कहते हैं कि तुमने कहा था कि मान करने को अधिकार केवल प्रियाजू को है, परंतु हर रोज वे किसी बात पर मान कर लेती हैं। कल जब मैंने उनसे पूछा कि मान क्यों किया, तो कहती हैं ऐसे ही मेरा मन कर रहा था। अब तुम उनका मान छुड़वाओ। विशाखा सखी कुछ देर सोचती है, फिर कहती है कि मैं यह काम करवा दूंगी। बाकी की सखियां विशाखा की ओर देख मना करती हैं कि यह नहीं हो सकता। ठाकुर जी ने कहा कि अगर तुमने यह काम करवा दिया तो विशाखा सखी ने टोकते हुए कहा, तो क्या मिलेगा मुझे? तो मैं हाथ जोड़कर तुम्हें प्रणाम करूंगा। पक्का? विशाखा सखी आश्चर्य से पूछती है। हाँ बिल्कुल, कृष्ण गर्व से उत्तर देते हैं। जैसे ही निवृत्त निकुंज में विशाखा सखी प्रवेश करती है तो किशोरी जी को देखती हैं। उनका सुकोमल चेहरा, सुंदर स्वरूप देखकर और उनके प्रसन्न मुख को देख वे बलिहारी जाती हैं। किशोरी राधे आनंद में भर अपने सभी सखियों को देखते हुए कहती हैं, आज मैं बहुत आनंद में हूँ। आज तुम लोग मुझसे कुछ मांग लो। सखियों ने अपने सहज स्वभाव के कारण उनसे कुछ नहीं मांगा, उल्टा श्री जी को ही आशीर्वाद देने लगी। ललिता सखी ने कहा, आप खुश रहो। एक सखी ने कहा, हमारा सुख और हमारी तो इच्छा यही है कि आप प्रसन्न रहो, आप सदा ऐसे ही आनंद में रहो। तभी विशाखा सखी बोली, नहीं नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। सभी सखियां आश्चर्य में भर विशाखा सखी को देखती हैं। ललिता विशाखा को टोक कर कहती है, विशाखा तुझे क्या हो गया है? तुझे यहाँ श्री जी हम सब की स्वामिनी का दुर्लभ संग प्राप्त है, और क्या चाहिए तुझे? तभी विशाखा ने हाथ से इशारा करके कहा, शांत रहो, आज मैं मांगूंगी राधे से। तभी राधा रानी मुस्कुराकर विशाखा से कहती है, बोल विशाखा, तुझे क्या चाहिए? ऐसा कुछ नहीं जो मैं अपने सखियों को नहीं दे सकती। विशाखा सखी ने अपनी वाक चतुरता का प्रयोग करते हुए कहा, आपके हृदय में सदा विराजमान रहने वाले श्री बिहारी जी को मुझे प्रदान करो, मुझे दान में दे दो। सखियों के नेत्र अश्रु बिंदुओं से सजल हो गए। किशोरी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। ललिता ने विशाखा को तिरछी नजर करके देखा और बोला, हे राधिके, यह विनोद कर रही हैं। नहीं नहीं ललिता, विशाखा ने 3 बार कह के मांगा है। बोल विशाखा, तो विनोद तो नहीं कर रही ना? राधा ने विशाखा से पूछा। उसने नहीं में सर हिला दिया। आपके हृदय बिहारी को मुझे दे दो। राधा रानी अपने आसन से उठती हैं और अपने सिंहासन पर विशाखा सखी को बैठा देती हैं और स्वयं चवर हाथ में ले लेती हैं। सभी सखियों का हृदय यह दृश्य देखकर फटने लगता है। ये कैसे कर सकती है विशाखा? विशाखा सखी गहरे स्वर में बोलती है, अब जब राधा ने मुझे प्रियतम को दान में दिया है और अपनी जगह बैठाया है, तो इसका अर्थ यह है कि अब मैं निकुंज की अधिष्ठात्री हूँ। इस अधिकार से अपने सखियों को कुछ भी दे सकती हूँ। इसलिए मैं अपनी वस्तु श्री कृष्ण को उपहार के रूप में ध्यान रखने के लिए आपको दे रही हूँ राधे। लेकिन याद रहे, मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूँ, इनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आनी चाहिए। आप कभी ऐसे मान नहीं करेंगी। लो, मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूँ। विशाखा सखी सिंहासन से खड़ी होकर श्री जी के पास जाती हैं और उन्हें कृष्ण के वाम भाग में विराजमान करती हैं। कृष्ण विशाखा सखी को प्रणाम करते हैं। वह हंस देती है और राधा रानी को सारी बात बताकर उनसे क्षमा मांगती है। सभी सखियां हंसने लगती हैं और वह सब युगल की जय बुलाते हैं। सब सखियां विशाखा सखी की इस चतुराई से आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि उन्होंने कितनी आसानी से
श्री जी का मान छुड़वा दिया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।